Hello everyone. In this video we are going to read the section 2 of class 7 living English book, and the title of this story is Dr. Gore and the Giggling Ghost. मतलब डॉक्टर गोरे और एक घोस्ट जो कि लगातार खिलखिलाता रहता है, जिसे कि यहाँ पर गिगलिंग घोस्ट कहा जा रहा है। इस स्टोरी में जैसे कि लिखा है माला मारवा ने, एक डॉक्टर है जो ट्राई करता है एक घोस्ट को हराने की, आउटविट करने की। वो गिगल्स एट हिम, जो उस पर बार बार खिलखिलाकर हंसता रहता है। तो आइए इस कहानी को पढ़ते हैं और जानते हैं क्या है इस कहानी में। देयरफॉर एवरी टाइम डॉक्टर गोलकनाथ गोरे got up to fetch a glass of water from the drinking fountain just outside his door, he would hear someone giggling. हर बार जब डॉक्टर गोलकनाथ गोरे उठते हैं अपने ग्लास से पानी पीने के लिए, तो फ्रॉम द ड्रिंकिंग फाउंटेन, उनके दरवाजे के बाहर जो ड्रिंकिंग फाउंटेन लगा था, तो वो किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ को वो सुनते। ही वुड हियर समवन गिगलिंग। ही वुड पीप into the storeroom and look queerly at the nurses and even the patients, but he could not for the life of him make out which of them could produce that peculiar khiki sound like a child giggling uncontrollably. This went on for weeks. अभी यहाँ पर बात कही जा रही है कि वो जब कभी भी उठते पानी लेने के लिए, तो उन्हें किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ सुनाई देती। जब वो अपने स्टोर रूम में जाते हैं और बड़ी ही उत्सुकता से, क्वियरली मतलब होता है बड़ी ही जिज्ञासा से, अपने नर्स को या अपने पेशेंट्स को देखते हैं, और कोई भी उनकी तरफ मजाक नहीं बनाकर या कोई भी खिलखिलाता हुआ नज़र नहीं आता, तो वो परेशान हो जाते हैं। एंड दिस वेंट ऑन फॉर वीक्स, वो पिछले कई हफ्ते से हो रहा था। Dr. Gore, plump, bald, and by now very bothered, though he was going bonkers. He started doing absent-minded things at work. For example, he put the thermometer in a patient's pocket instead of under his tongue. अभी यहाँ बात हो रही है कि डॉक्टर गोरे का जो अपीयरेंस है वो कैसा है। तो वो मोटे तकड़े, और उनके सिर पे बाल नहीं हैं, गंजे हैं, और वो काफ़ी परेशान है। अब इतने परेशान हैं कि ऐसा मानो जैसे कि वो बिल्कुल क्रेज़ी होते जा रहे हैं, बिल्कुल उनका दिमाग कहीं और रह जा रहा है। उन्होंने अजीबोगरीब चीज़ें शुरू कर दी हैं, बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, ध्यान कहीं और रहता है। जैसे कि जो थर्मोमीटर वो पेशेंट्स के पॉकेट में दिया करते, जिस थर्मोमीटर को लोग टंग पे लगाते हैं, टंग के नीचे दबाकर रखते हैं बुखार मापने के लिए, उसे वो पेशेंट के पॉकेट में रख दिया करते हैं। वंस ही शुक हैंड्स विद द स्केलेटन इन हिज रूम, मिस्टेकिंग हिम फॉर अ डॉक्टर फॉर अनदर डिपार्टमेंट। एक बार तो हद तब हो गई जब उन्होंने रूम में रखे हुए स्केलेटन से ही हाथ मिला लिया, उसे कोई और डॉक्टर समझकर। देन ऑफ कोर्स ही येल्ड लाउडली इन फ्राइट, और फिर उसके बाद बिल्कुल जैसा आप उम्मीद कर रहे हो, वो चौंक कर बिल्कुल चिल्ला उठे, येल्ड। When something crazy like this happened, he would hear a sniggering खी। और जब कभी भी ऐसा कुछ होता तो वो ऐसी खिलखिलाहट सुन पड़ते। He was certain that it was a noisy ghost having a good laugh at him. अब वो पक्का हो चुके थे कि शायद ये कोई नॉइजी घोस्ट है, कोई भूत है जो उन पर हंसता है। एक आफ्टरनून डॉक्टर गोरे ने डिसाइड किया टू चेक अ फाइल ऑफ वन ऑफ हिज पेशेंट्स। वो अपने एक पेशेंट की फाइल चेक करेंगे। उन्होंने एक स्क्रीची मेटल लैडर, लोहे की सीढ़ी जो होती है, वो खींचा और इस पर चढ़ गए टू रीच द टॉप मोस्ट शेल्फ, सबसे ऊपर के शेल्फ से बुक को निकालने के लिए, वेयर द फाइल वॉज, जहाँ पर वो फाइल थी। But he missed a step, and before he knew what was happening, he flew down like a fat bundle of clothes and landed on a swivel chair with a poof. अभी लेकिन उतारने के क्रम में जब वो चढ़ रहे थे, तो उसी वक्त उनका पाँव फिसला और एक मोटे से कपड़े की गट्ठर की तरह वो सीधा ज़मीन पर धड़ाम से आकर गिर पड़े। द फाइल्स रेन डाउन सो लाइक मैनी फ्लैपिंग स्क्वैकिंग बर्ड्स ऑल अराउंड हिम। और जो फाइल्स थे वो उनके ऊपर अगल बगल आजू बाजू ऐसे गिर पड़े जैसे चिड़ियाँ हो या कुछ और। As if that wasn't all, a bottle of indelible ink left open by mistake. और इतना ही काफ़ी नहीं था। एज इफ़ दैट wasn't all, a bottle of indelible मतलब जिसे मिटाया नहीं जा सके, परमानेंट जिसे हम कहते हैं, तो
वो भी उनके ऊपर आकर गिर पड़ता है। फेल ओवर ऑल ओवर डॉक्टर गोरेज लवली बाल्ड हेड, और उनके सिर पर वो आकर गिर पड़ता है। It was then, as Dr. Gore was shivering round and round with indelible ink trickling into his ears and sheets of paper and folders floating about him, that he heard it again, खी खी। और फिर जब वो पूरे कमरे में दौड़ रहे थे अपने सिर पे उस इंडेलिबल इंक को गिरा हुआ पाकर, तो फिर किसी के हंसने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। डॉक्टर गोरे, who normally wouldn't hurt a fly, was furious. डॉक्टर गोरे तो इतने अच्छे इंसान थे कि वो शायद किसी मक्खी को भी नहीं मारते, लेकिन अब वो काफ़ी गुस्से में थे। He swirled out of the shriveling chair and charged out into the corridor. वो उस कुर्सी से उठकर आए और पूरे कॉरिडोर में गुस्साते हुए घूम रहे थे। जिस किसी ने भी उनका चेहरा देखा वो बिल्कुल शॉक हो चुका था, और एक पेशेंट जो हु हैड जस्ट बीन क्योर्ड ऑफ फेंटिंग फिट्स, जिसे अभी मिर्गी जिसे हम कहते हैं, अभी उसकी मिर्गी ठीक हुई थी, ही वॉज येलिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, हार्क, देयर इज अ प्रैंक प्लेइंग poltergeist in this hospital and it's laughing at me. I, डॉक्टर गोलू गोरे, shall trap it. वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई पोल्टरजीस्ट है, मतलब एक घोस्ट जो कि काफ़ी शोर मचाता है और चीज़ें गिराता रहता है। तो वो कहते हैं कि ज़रूर यहाँ पर कोई प्रैंक प्ले कर रहा है कोई घोस्ट यहाँ पर, और वो मुझ पर हंस रहा है, लेकिन मैं डॉक्टर गोलू गोड़े उसे पकड़ कर रहूँगा, कैच इट विथ माई अनपैरेलल्ड पावर्स ऑफ सुपर antimetapologist. What is it? It's super antimetapologist. I shall utterly splash it. मतलब मैं उसे पकड़ कर रहूँगा, and he raged off into his study next door. और वो अपने दूसरे कमरे में चले जाते हैं। The hospital was buzzing. हॉस्पिटल में काफ़ी भीड़ भाड़ थी। बजिंग मतलब भीड़ भाड़ होना। व्हाट अब पूरे हॉस्पिटल में इस बात की भुनभुनाहट चल रही थी कि आखिर क्या हुआ है। अ पोल्टरजीस्ट, इज़न्ट दैट काइंड ऑफ घोस्ट, क्या ये एक तरह का घोस्ट है? यस इट इज़। मतलब लोग आपस में बातें कर रहे थे, बज़ काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी इस मुद्दे को लेकर। द शॉट दैट मेक्स थिंग्स डिसअपियर एंड द शॉट दैट ब्रदर्स यू विथ फनी साउंड्स, बॉदर्स यू विथ फनी साउंड्स। तो ऐसा जो चीज़ों को छुपा दे, गायब कर दे, या फिर ऐसा घोस्ट जो कि फ़नी साउंड्स निकाले। डिड यू एक्चुअली सी वन इन दिस हॉस्पिटल? क्या तुमने ऐसा कभी देखा है? रियली यस, सेड एन असिस्टेंट। हाँ, मैंने देखा है। एक असिस्टेंट ये कहता है, आई हर्ड इट इन वंस वाइल आई वॉज इन हिज स्टडी। एक बार जब मैं उनके कमरे में था, उनके पढ़ाई वाले रूम में था, तो मैंने ये सुना था, इट्स अ फनी शॉर्ट ऑफ साउंड एंड गोज़ खी 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 खी। ये कोई अजीब सी आवाज़ है, एक गिगलिंग की आवाज़ है। एंड डॉक्टर गोरे हैज़ डिक्लेयर्ड ही इज़ गोइंग टू स्प्लैच इट। डॉक्टर घोड़े ने तो ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो उसे पकड़ कर रहेंगे विथ इज अनपैरेलल्ड पावर्स ऑफ व्हाट वाज ही सेड। यस, मतलब वो कहता है कि, और वो कौन सी पावर की वो बातें कर रहे थे? हाँ, उस सुपर एंटी मेटापोलॉजिस्टीज की। बज बज द लो वॉइसेस ऑफ वरीड स्टाफ वेंट ऑन एंड ऑन। मतलब वो कह रहा है स्टाफ की जो कुछ भी ये सुपर एंटी मेटापोलॉजिस्ट की जो बातें कर रहा है, वो उसे पकड़ कर रहेंगे अपने उस मैजिक के बल पे। और स्टाफ्स आपस में यही बातें लगातार कर रहे हैं। डॉक्टर गोरे शॉट आउट ऑफ हिज रूम अगेन। डॉक्टर गोरे अपने कमरे से दोबारा बाहर आते हैं। सम ऑफ द इंक हैड कम ऑन हिज कफ्स बट अ ग्रेट डील ऑफ इट वाज स्टिल देयर। उनके हालांकि जो काफ़ी इंक था वो अब उनके सिर पर से जा चुका था, लेकिन अभी भी काफ़ी मात्रा में वो उनके सिर पे था। सो ही लुक्ड लाइक अ पीस ऑफ यूज्ड ब्लॉटिंग पेपर। तो वो बिल्कुल ब्लॉटिंग पेपर की तरह दिख रहे थे। ही हैड अ थिंग लाइक अ हाइप्नो हिप्नोटिस्ट डिस्क। उनके पास कुछ ऐसी चीज़ थी जैसे कि वो हिप्नोटाइज करने वाले डॉक्टर के पास होती है। अ राउंड पीस ऑफ ग्लास विद थ्रेड अटैच्ड। इसमें एक ग्लास था जिसमें कि धागा लगा था। अपने हाथों में उस हिप्नोटाइजिंग डिस्क को लेकर वो कहते हैं कि इस मॉडर्न डिवाइस से मैं उसे बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ूंगा। आई शैल डिवास्टेट द लिटिल डेविल, कन्फ्यूज़ हिम अटरली। मैं उसे बिल्कुल कन्फ्यूज़ करके रख छोड़ूंगा। इमोबाइलाइज हिम, मतलब मैं उसे
बिल्कुल कहीं का नहीं छोड़ूंगा, स्टॉप समवन और समथिंग फ्रॉम मूविंग, मतलब मैं उसे बिल्कुल स्थिर कर दूंगा, उसे मूव करने की भी इजाज़त नहीं दूंगा। आफ्टर विच ही प्रोसीडेड टू बिकम क्वाइट कन्फ्यूज हिमसेल्फ, लेकिन इसके बाद वो खुद ही कन्फ्यूज हो गए, बिकॉज ही वेंट ऑन टू से एजुकेट हिम, और ओ यस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, वो कह रहे थे कि मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगा, वो मैं क्या कह रहा था, मतलब वो खुद से ही बातें कर रहे हैं। एंड ही वॉकड एब्सेंट माइंडेडली बैक टू हिज रूम, और वापस वो अपने कमरे में चले जाते हैं। वंस इनसाइड ही रियलाइज दैट ही हैड कम बैक, जब भीतर चले गए हैं तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो घोस्ट वापस आ चुका है। सो ही डिसाइडेड टू गो आउट इनटू द कॉरिडोर अगेन, तो वो उस कॉरिडोर, उस गलियारे में जाने की दोबारा डिसाइड करते हैं। बट फॉर सम क्वियर रीज़न ही नेग्लेक्टेड टू यूज़ द डोर दैट वाज ओपन फॉर दिस पर्पस, तो उन्होंने उस दरवाजे को किसी कारण से छोड़ दिया कि उसे यूज़ नहीं करेंगे। ही टर्न्ड इंस्टेड टू अ क्लोज डोर ऑन द अदर साइड एंड प्रोसीडेड टू ओपन इट, बट इट वॉज स्टक फास्ट। लेकिन वो जो दूसरा दरवाज़ा था वो बड़ी ज़ोर से लगा हुआ था, वो बिल्कुल जाम था। द पेंटर्स हैड पेंटेड ओवर द डोर, जो पेंटर्स थे उन्होंने उस दरवाजे पर पेंट किया था विथ थिक एनिमल पेंट, लेयर अपॉन लेयर, तो इट हैड बीन ओपन फॉर ईयर्स, और ये दरवाज़ा पिछले कई सालों से नहीं खुला था। डॉक्टर गोरे बिकेम मोर एंड मोर फ्लस्टर्ड, फिर डॉक्टर गोरे जो थे वो और ज़्यादा परेशान हो रहे थे, गुस्साए जा रहे थे। डॉक्टर गोरे बिकेम मोर एंड मोर फ्लस्टर्ड, और आफ्टरनून ही ट्राइड पुलिंग द डोर ओपन, उन्होंने पूरी दोपहर इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू गो आउट एनी मोर, बट बिकॉज ही थॉट दिस वॉज अनदर ट्रिक ऑफ द घोस्ट। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें उस दरवाजे से बाहर जाना था, बल्कि उन्हें ये लग रहा था कि शायद ये उस घोस्ट की एक और करतूत है। गेटिंग द डोर जस्ट जैम्ड just as he tried to open it, just to spite him. Each time he tugged at the handle, जितनी बार वो उस हैंडल को खींचते, the giggling grew louder and louder until it became almost unbearable. जितनी बार वो उस दरवाजे के हैंडल को खींचने की कोशिश करते, खिलखिलाने की आवाज़ और ज़ोर से आती, until it became almost bearable, मतलब जब तक ये बर्दाश्त के बाहर ना हो जाए। By evening, डॉक्टर गोरे was at his wits end. शाम तक वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करें अब। He was running a temperature and nearly hysterical, मतलब ऐसा कि वो रनिंग हिज टेम्परेचर, मतलब उनका पारा बिल्कुल हाई हो रहा था, गुस्सा उनका हाई हो रहा था, और बिल्कुल जैसे कि उन्हें मिर्गी आ रही हो। टू अपसेट, काफ़ी ज़्यादा अपसेट होना जिसको कि कंट्रोल नहीं किया जा सके। He put a thermometer in his mouth and looked at himself in the mirror. उन्होंने खुद के मुंह में थर्मोमीटर रखा और खुद को आईने में देखा। The indelible ink was still there, वो जो इंक था वो अभी भी उनके सिर पे था, और few bits of paper was still stuck to his head, और उनके सिर में अभी भी वो जो पेपर के टुकड़े थे वो अभी भी चिपके पड़े थे। His cheeks were crimson beneath his inky forehead and he looked completely crazy, मतलब वो देखने में बिल्कुल पागल, बिल्कुल अजीब से लग रहे थे। देन ही हर्ड द गिगलिंग घोस्ट अगेन, फिर उन्होंने दोबारा उस गिगलिंग घोस्ट की आवाज़ सुनी। डॉक्टर गोरे लॉस्ट हिज टेम्पर, अभी वो अपना गुस्सा खो बैठे, आपा खो बैठे। लिटिल वर्ल्स ऑफ स्टीम बिगेन कर्लिंग अप फ्रॉम हिज ईयर्स एज ही वेंट थम्पिंग अक्रॉस द रूम ऑन हिज राउंड फ्लैट फीट एंड थ्रू हिमसेल्फ अगेंस्ट द क्लोज डोर, मतलब अभी वो बिल्कुल जैसे कि उनके दोनों कानों से गुस्से से धुआं निकल रहा था, और वो दौड़ कर गए और उस दरवाजे से जाकर के टकरा गए। द डोर विच हैड बिन टेकिंग अ बैटरिंग सिंस दैट मॉर्निंग फ्लू ओपन इट विद अ ब्लास्ट एंड टुक डॉक्टर गोरे इन इट, अभी वो जो दरवाज़ा था जिस पर डॉक्टर गोरे लगातार झटके दे रहे थे सुबह से, बैटरिंग लगातार डैमेज दे रहे थे, वो दरवाज़ा आखिरकार खुला उनके धक्के के कारण, और ये डॉक्टर गोरे ब्लास्ट के साथ कमरे में दाखिल हो जाते हैं। फॉर अ मोमेंट चबी डॉक्टर गोरे सैट स्टन्ड, वो कुछ देर के लिए बिल्कुल भौचक्के से बैठ जाते हैं। स्टन्ड एंड डिजी विथ साउंड लाइक 100 बिग कॉन्शियल्स ब्लोइंग थ्रू हिज ईयर्स, ऐसे जैसे कि उनके कान के पास सैकड़ों घंटियाँ बज रही हों एक बार में। कॉन्शियल्स। When the noise in his head subsided and he could focus again, he was speechless at what he saw. अभी जब उनके कान में वो जो आवाज़ गूंज रही थी, जब वो आनी बंद हो गई तो बिकेम क्वाइट, वो कुछ ज़्यादा शांत हो गए, और ही वॉज स्पीचलेस, वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल पा रहे थे। इट वॉज अ ग्रिनिंग राक्षस, ये कोई घोस्ट नहीं, ये एक राक्षस था। इट वॉजेंट इवन एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, वो कोई किसी और दुनिया से आया हुआ नहीं था,
It was an old sink with ancient plumbing and an old tap that had been run dry for years and never been closed properly. ये एक पुराना सिंक था, नल था, काफ़ी पुराना एंशियंट प्लम्बिंग था इसमें, बिल्कुल पुराना पुराना नल दैट हैड रन ड्राई फॉर ईयर्स, जो पिछले कई सालों से सूखा था और उसमें नेवर बीन क्लोज प्रॉपरली, इसे सही ढंग से बंद नहीं किया गया था। तो ऐसा कोई भी नल होता है उसमें अक्सर ही पानी के गड़गड़ाहट की आवाज़ या एयर कभी कभी उस पाइप में जब आ जाता है तो उसकी आवाज़ गूंजती है। सो दैट वॉज द गिगलिंग घोस्ट, जो हमें कहानी के बिल्कुल अंत में मालूम पड़ता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. I hope the story was interesting. When Dr. Gore could finally find out who is this giggling ghost, it was not any grinning Rakshas, it wasn't an extraterrestrial material or person, it was just an old sink with ancient plumbing and an old tap that had run dry for years and never been closed properly. तो आज की वीडियो में इतना ही. अगली वीडियो में मिलेंगे फिर से नए पार्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ. टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय.